अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। थाने से इंस्पेक्टर का फोन आया था। किडनैपर ने यह कबूल कर लिया कि उसे ऑर्डर किसने दिए थे। तो उन लोगों ने गायत्री देवी को अरेस्ट कर लिया ना? राघवेंद्र जी, उन्होंने गायत्री देवी को अरेस्ट किया ना? ऑर्डर उसी ने दिए थे, राइट? कम ऑन राघवेंद्र जी, बोलिए, अरेस्ट किया कि नहीं गायत्री देवी को? नहीं, ये ऑर्डर हंसनी ने खुद दिए थे। व्हाट? हंसनी ने? क्या बात कर रहे हैं आप? हंसनी ने ऑर्डर दिया शूटर को कि हम पे गोली चलाए, फिर हमारे ऊपर आती हुई गोली वो खुद अपने आप पे ले लेती आप। और उसके बाद क्या हुआ? वो मर गई। और फिर क्या हुआ? उसके मरने के बाद उसका भूत आया था ऑर्डर देने के लिए कि बच्चों को किडनैप कर लो। हाँ, नहीं, दीदी खुद ये ऑर्डर दी थी। कोनो भूत नहीं आया था उनका। ये सब क्या हो रहा है देव बाबू? पहले राघवेंद्र जी और अब कुहू क्या बकवास कर रही है? ये देखिए, ये किडनैपर का फोन है। वो हम मुर्दी का कारखाना से उठा लाए थे, लेकिन इसके अंदर का जो पूरा जानकारी है ना, हम लोग उसको निकालने में सफल हो गए। इसमें हंसा दीदी का 22 मैसेज है, जिसमें दीदी किडनैपर को गोली चलाने का ऑर्डर दे रही है, बच्चों को अगवा करके उसको मार देने का ऑर्डर दे रही है। सच कह रहे हैं बाबू, ये गोली आपके लिए नहीं, हमारे लिए था, आपकी कुहू के लिए था। सुनिए, राजीव की जीत की उस रैली में गोली कुहू पे चलाओ। ऐसे चलाओ कि बच ना पाए वो। कुहू आखिरी सांस ले और दम तोड़ दे। आप सबने तो हंसनी दी का वॉइस मैसेज सुन लिया ना बाबू। उनको हमको मारने का प्लान था, और अगर हम ना मरे तो उनका दूसरा प्लान था बच्चों को अगवा कर लिया जाए। और दादा, इस बात का शक हमें, सिंधु और आरती को पहले ही हॉस्पिटल में हो गया था, लेकिन उस समय सिर्फ शक था। और अपना शक तो हमने भाभी से भी कहा था, पर भाभी क्या है, कैसी है, ये हम सब जानते हैं। कोई इतना अच्छा भी हो सकता है, कल्पना नहीं की जा सकती। और भाभी तो हंसनी की रग रग से वाकिफ है, पर फिर भी वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। लेकिन वो जब किडनैपर वाला हादसा हुआ ना, तो हमारा सारा विचार ही बदल गया बाबू। जब हम देखे वहाँ पे बुक कारखाना में कि किडनैपर के फोन पे हंसनी दीदी का फोन आ रहा था, तो हम तो एकदम ही हक्का बक्का रह गए। हमारे पैरों तले तो जमीन ही खिसक गया। जिंदा है मतलब मुसीबत अभी भी कायम है। अगर ये बात है तो फिर हंसनी को गोली लगी कैसे? हम आपको बताते हैं बाबू, असल में उस रोज क्या हुआ था। जब हम आपकी तरफ माला पहनाने के लिए बढ़ रहे थे, तो हत्यारा हमारे पीछे ही आ रहा था, और जैसे हम आपके गले में माला पहनाने वाले थे, आपको आहट हुआ था और आप हमको एक तरफ खींच लिए थे। तो जैसे ही आप हमको गोली की दिशा से हटाए, हंसनी दीदी आपका हाथ थामे हुई थी, इसीलिए वो भी आपकी तरफ खींच गई। और गोली ना हमको ना आपको, गोली हंसनी दीदी को लग गया। दादा, ये देखिए। हंसनी इंसान है या कोई और? मतलब एक प्लान का दूसरा हिस्सा। कुहू ना मरे तो बच्चों को अगवा कर लो। असली माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। पर एक मिनट, असली माँ? क्या मतलब है को? हंसनी कनक की माँ है। हंसनी कनक की माँ है ना? क्या बात हुई है?
पूरा परिवार प्रार्थना सभा को बीच में छोड़कर चल दिए। हाँ, अजीब बात है, ना किसी ने कुछ कहा ना कुछ सुना, सब चल दिए। ये तो हंसनी जी की आत्मा का अपमान हुआ ना। बहुत जल्द सब लोग आ जाएंगे, आप लोग शांत हो जाइए। ये सच नहीं है बाबू। हम आपको बताना चाहते थे कि हमको आपको एक नहीं 2 माने जुड़वा बच्चे हुए थे। कोयल की एक बहन है, और वो बहन कौन है पता है आपको राजीव बाबू? कनक। हमको आपको जुड़वा बच्चे 2 बेटी हुई थी, कोयल और कनक, जिसको हंसनी दीदी ने नर्स मैडम के मदद से चुरा लिया था। राजीव दादा, ये बात सच है। हम उस वक्त वहीं पर थे जब डॉक्टर ने कहा था कि हंसनी कभी माँ नहीं बन सकती, वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। और जब कुहू दीदी ने ये सब उनसे पूछा तो हंसनी दीदी ने गुस्से में स्वीकार किया कि हाँ, वो कभी माँ नहीं बन सकती। ये बात सच है राजीव दादा। हमको माफ कर दीजिए कि हम आपको ये बात नहीं बता पाए। हम बताना चाहते थे लेकिन हम दीदी के बातों में बह गए। उन्होंने हमसे कहा कि उन्होंने हमसे कनक को इसलिए चुराया कि उनको बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन हमको बाद में समझ में आ गया कि सब बात झूठ है। वो हमको फिर से बेवकूफ बना रही थी, हमारे भावनाओं के साथ खेल रही थी बाबू, इसलिए नहीं बता पाए। माफ कर दीजिए। हम चाहते थे आपको बताना लेकिन नहीं बता पाए हम। राम नाम जपना शुरू कर दो खुशबू, क्योंकि अब क्यों के लिए तो राम नाम सत्य है। क्या हो गया आपको? आई को लगता है कि इस घर से अब हंसनी की अंतिम यात्रा नहीं, आई की आरती उठेगी, क्योंकि कुहू को कनक का सच पता चल गया और अब की पूरी फैमिली को बता देगी। अगर कुहू को कनक का सच पता चल गया होता तो आपकी आरती अभी तक उठ चुकी होती। कुहू को पूरा शक सिर्फ हंसने पे है, इसलिए आप शांत रहिए। क्या जवाब देंगे दुनिया को? हंसनी तो दुनिया की नजरों में, सारे समाज में, पूरे प्रांत में एक आदर्श अर्धांगिनी बन गई है, महान नारी बन गई है। क्या सफाई देंगे, क्या जवाब देंगे लोगों को? इसी बात का तो डर मुझे भी है कि अगर हंसनी की सच्चाई का सबको पता चल गया तो पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से बड़ी बुरी प्रतिक्रिया आने वाली है। देखो बेटा, गुस्से में ऐसा कुछ मत कर बैठना कि बाद में पछताना पड़े। कि चंदेल परिवार की बची खुची इज्जत का भी बाजा बच जाए। राजीव, माई, कोयल को लेते हुए अंदर आना। दादा बताइए ना, क्या बात हुई? आखिर प्रार्थना सभा रुक क्यों गई? हाँ बताइए, क्या हंसनी देवी जैसी महान आत्मा का उच्च सम्मान नहीं होना चाहिए? पापा, क्या हुआ? मम्मा की प्रार्थना रुक क्यों गई? बताइए सर, जवाब तो दीजिए सर। देखिए, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ कुछ। राघवेंद्र जी, ये पारिवारिक मसला है, सब ठीक हो जाएगा। और रही बात
हंसनी जी के प्रार्थना सभा की वो होगी। देखिए 2 से नैना मिलाइके के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।